तो आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट चल रहा है एनिमल फिजियोलॉजी का जो है वो। तो एनिमल फिजियोलॉजी का बच्चों आज पार्ट 12 है वो। एनिमल फिजियोलॉजी का आज जो है पार्ट 12 है ये, और बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, और इसको जीआई ट्रैक्ट कहते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या इसको क्या कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट, माने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता जो है वो। अब आती है कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट होता है, इसको पढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे, और इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके मित्र यार तक जो है वो एक पहुंचता रहे जो है वो। अब आती बच्चों की बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, या इसको हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं वो। अब जाती है कि जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है वो। तो जीआई ट्रैक्ट इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहलाता है वो। अब आती है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, आप जहां जाएंगे वहां आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा। चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, इससे मिलना क्वेश्चन तय बच्चों है ये। अब आती है कि जब हम इसकी बात करते हैं, जीआई ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, इसकी लंबाई लेंथ जो होती है, इस टोटल लेंथ जो होता है, ये होता है फ्रॉम 8 to 10 मीटर। 8 to 10 मीटर जो है ये इसकी टोटल लेंथ होती है वो। फ्रॉम 8 to 10 मीटर जो है इसका टोटल लेंथ होता है वो। अब आती है कि ये जो जीआई ट्रैक्ट होता है, ये शुरुआत होता है माउथ, और इसको कहते हैं माउथ और ओरल ओरिफाइस। माउथ और ओरल ओरिफाइस से शुरू होता है और यह खत्म होता है एनस, और इसको कहते हैं एनल ओरिफाइस तक जाकर के खत्म होता है वो। तो बच्चों, ये जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का बना हुआ है ये। तो आपको एक जनरल हम आज परिचय कराएंगे कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन पार्ट आते हैं और इसकी कितनी लेंथ होती है वो। तो अब आती है कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसके मुख्य भाग जो होता है, इसके 4 भाग होते हैं। फर्स्ट भाग होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जो माउथ का पार्ट होता है वो। सेकंड होता है ईसोफेगस होता है। थर्ड होता है स्टमक होता है, और फोर्थ होता है इंटेस्टाइन होता है। तो मीन्स इसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी, सेकंड पार्ट होता है ईसोफेगस पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है स्टमक पार्ट होता है, और फोर्थ पार्ट होता है इंटेस्टाइन पार्ट होता है। अब आती है जो टोटल जो लेंथ की बात करते हैं, तो और अच्छा, डाइजेशन जो होता है माउथ से शुरू होता है, और माउथ से शुरू होता जो है वो। अब आती है कि जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस जो होता है, इसकी टोटल लेंथ जो होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इससे क्या काम करता है, फूड पार्टिकल को आगे बढ़ाने का काम करता है। अगला होता है स्टमक होता है। तो स्टमक जो होता है सिकल शेप होता है वो। स्टमक जो होता है यह सिकल शेप माने हसीनुमा होता है, और इसके जो होता है, जहां पर आकर के ईसोफेगस स्टमक से मिलता है वो, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं वो।
इसके बाद इसके जो जैसे इसके 3 पार्ट होते हैं वो कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। अब आती है कि तो इसका बॉडी मेन पार्ट होता है और स्टमक मसल जो होती है, माने इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद क्या होता है कि शुरुआत होती है इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इसमें पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम, देखिए जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, वो ड्यूडेनम कहलाता है। तो ड्यूडेनम की लंबाई जो होती है, टोटल लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्सीमेट। अब आती है कि ये जो ड्यूडेनम होता है ये जो यू के आकार का होता है ये। अब आती है कि फिर क्या होता है, जेजुनम होता है, माने कि यहाँ पर सेकंड, पहले फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट जो होता है जेजुनम होता है, वो जेजुनम, और इसकी लंबाई 2.6 मीटर होती है। फिर क्या होता है, इलियम होती है और इसकी लंबाई 3.6 मीटर होती है। और यह जो होता है माने कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, माने एक जो तीनों पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट जो होते हैं क्वाइल्ड होते हैं, माने नलिकानुमा होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि जहां पर छोटियां खत्म होती है और बड़ियां शुरू होती है, वहां पर एक धागेनुमा रचना निकली होती है, उसको हम वर्मीफार एपेंडिक्स कहते हैं। ये हम लोगों में, माने कि ह्यूमन में क्या होता है, यह जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग होता है। क्योंकि हमारे शरीर में, माने कि हम लोग जो भोजन को पका कर खाते हैं, लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें सेलुलोज का पाचन करता है। फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। तो सीकम की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। फिर कोलन होता है, इसकी लंबाई जो होती है, इस कोलन की लंबाई लगभग जो है वो हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई जो है मिला करके 1.5 मीटर होती है, जिसमें सीकम की लंबाई जो है वो सीकम लंबाई 6 सेंटीमीटर, रेक्टम की लंबाई 75 सेंटीमीटर, और शेष भाग जो होता है जो चूल्हे का आकार होता है वो कोलन पार्ट की लंबाई होती है। अब आती है कोलन जो होता है, देखेंगे इसके 2 पार्ट है, एक एसेंडिंग कोलन कहलाता है, एसेंडिंग कोलन देखिए राइट कोलिक पार्ट हो गया, और ये क्या होता है ट्रांसवर्स कोलन होता है, यहाँ पर लेफ्ट कोलिक होता है वो। अब आती है कि यहाँ पर जो होता है कि जो दो साइड होते हैं, राइट कोलिक और क्या होता है वो लेफ्ट कोलिक होता है। इसमें क्या होता है कि जो माने कि कोलन होता है, कोलन में इसमें क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि पचे हुए भोजन में वाटर मिनरल्स को क्या काम करता है, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लास्ट में रेक्टम मसल, रेक्टम होती है, इसी में आकर के अपचा भोजन जो होता है आकर के इकट्ठा हो जाता है, और लास्ट में एनस होती है, जिसके माध्यम से क्या करता है, वर्ष पदार्थ को बाहर निकालता है वो। अब आती है, देखिए यहाँ पर बीच में मछली के आकार की या लीफ के आकार की पेनक्रियाज होती है, और पेनक्रियाज जो होता है एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है, क्योंकि यह एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों स्वभाव की होती है। अब आती है कि देखेंगे यहाँ पर एक पेनक्रियाज से ये वाहिनी आई है वो, और यहाँ से लीवर होता है, लीवर को दक्षिग्रहणी कहा गया है वो, जो कि चॉकलेट कलर की होती है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो टेबलेट में दिखाई पड़ता है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, माने कि पित्ताशय होती है। यहाँ पर बाइल इकट्ठा होता है, क्योंकि लीवर क्या काम करता है, ये बाइल का निर्माण करता है। इसके बाद बाइल जो होती है आकर के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होती है, जो कि इस नली द्वारा, माने इसको पित्तवाहिनी बोलते हैं, या पित्तवाहिनी, या इसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, पित्तवाहिनी या बाइल डक्ट कहलाता है। तो पित्तवाहिनी द्वारा जो होता है आगे जाकर के पेनक्रियाज से एक कॉमन वाहिनी आकर के एक साथ जो होती है ड्यूडेनम में खुलती है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि जब अब तो एक साथ जो कॉमन वाहिनी, माने इधर से पेनक्रियाज से क्या निकलता है, माने कि
तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम निकलता है। और लीवर को दशग्रीडी कहा गया है, क्योंकि लीवर जो होता है बहुत सारे वर्क करते हैं। तो अब आती है कि इसमें क्या होता है कि लीवर जो है ये क्या काम करता है कि दशग्रीडी कहा गया है वो। तो इतना जो पोर्शन होता है, माने यहाँ तक पोर्शन जो होता है हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है, इसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। माने हमारा जो ह्यूमन जो होता है, मीन्स जो मैमल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसमें डायाफ्राम मिलता है। वो मीन्स मैमल में क्या होता है, डायाफ्राम। मैमल में क्या होता है, डायाफ्राम पाया जाता है वो। और डायाफ्राम क्या काम करता है, ये वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने में हेल्प करता है। माने क्या मतलब, डायाफ्राम जो होता है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का काम करता है वो। तो इतना पोर्शन जो होता है लीवर के ऊपर तक ये मिलता है, वक्ष गुहा मिलता है वो। वक्ष गुहा या उसको क्या कहते हैं, उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। वो थोरेसिक कैविटी कहलाता है, कैविटी। और इसके बाद जो नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन होता है, इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। वो एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है वो। तो इतना पोर्शन जो है एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। अब आती बच्चों की, तो जनरल आइडिया रहा कि माने कि एलिमेंट्री कैनाल जितने पार्ट होते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। अब 1 by 1 जो है आपको ले चलेंगे कि डिटेल में डिस्कस, क्योंकि सिलेबस में जो है आपके डिटेल स्टडी कराया गया है। तो 1 by 1 आपको हम डिटेल स्टडीज के बारे में कराएंगे बच्चों। तो अब आती है कि जब हम इसका डिस्कस करते हैं तो वास्तव में ये जो पूरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होता है इसको 4 पार्ट्स में, इसको जो होता है 4 पार्ट्स में बांट करके स्टडी कराया जाता है। वो इसको 4 पार्ट्स में बांट करके स्टडी कराते हैं। नंबर 1 होता है बक्कोफेरिंजियल, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, नंबर 1। और नंबर 2 होता है ईसोफेगस, और नंबर 3 होता है स्टमक, और नंबर 4 होता है इंटेस्टाइन। तो बक्को माने फर्स्ट होता है बक्कोफेरिंजियल कैविटी, और इसकी हिंदी होती है मुख, ग्रासन, गुहिका होता है, जिसमें माउथ वाले पार्ट आते हैं। अगला होता है ईसोफेगस, और ईसोफेगस को क्या कहते हैं, इसको हम ग्रास नाल या ग्रास नली कहते हैं। और 3 होता है स्टमक, और इसको हिंदी में हम आमाशय कहते हैं, वो आमाशय कहते हैं। और 4th पार्ट होता है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन को आंत कहते हैं वो। हालांकि आंत को भी 2 भागों में बांटा गया है वो। नंबर 1 होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में छोटी आंत कहते हैं, और नंबर 2 होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको कहते हैं बच्चों बड़ी आंत कहते हैं, वो बड़ी आंत कहलाता है। तो एक छोटी आंत होता है और सेकंड क्या होता है, ये बड़ी आंत होता है। तो बच्चों जो है वो इतना ही आज के लिए पर्याप्त है, और अगली वीडियो में आपको 1 by 1 इसको बताएंगे। तो आज इतना पर्याप्त बच्चों, इसको लाइक करिएगा, और बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।